एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मंकी चैंग अपने दोस्तों से कहता है हम इन तीनों के बैकग्राउंड के बारे में कुछ नहीं जानते और हो सकता है ये खतरनाक हो, इसलिए इस बच्ची जेजी को मेरे हवाले कर दो और मैं इसके होश में आते ही अपनी पावर से इससे सारा सच उगलवाऊंगा। तभी मास्टर सुजिन अपनी इवल स्माइल के साथ कहता है इसका फेस कितना सॉफ्ट है, क्यों ना इसे पका कर खाया जाए। ये सुनते ही जेन गुस्से में अपनी सिल्वर थ्रेड से सुजिन का हाथ जकड़ लेती है और कहती है कमीने बुड्ढे, उसे हाथ भी मत लगाना, तुझे भी सजा देकर ही यहाँ बेचा गया था, भूल गया? अगर इसे हाथ भी लगाया तो खत्म कर दूंगी। सुजिन डर कर कहता है गुस्सा क्यों होती हो, प्यार से भी तो मना कर सकती हो ना। तभी मंकी चैन मजाक उड़ाते हुए कहता है जिन के अंदर किसी की आत्मा आ गई है क्या? जिन जवाब देते हुए कहती है मैं भी एक औरत हूँ और मेरे सामने तुम जैसे गंदे मर्द किसी बच्ची को तंग करे ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर इसे हाथ लगाना है तो पहले मुझसे लड़ो। और हम देखते हैं कि ये सब तैनोंग छुप कर देख रहा था और वो सोचता है कि अगर ये तीनों मिल गए तो मुश्किल होगी, इसलिए जब तक ये आपस में बहस कर रहे हैं मुझे मौका देकर जेजी को बचाना होगा। उधर मास्टर सुजिन मंकी चैंग से कहता है तुम जिन को नहीं हरा पाओगे इसलिए हार मान लो, पर मंकी चैंग गुस्से में अपनी वेपन उठाकर जैन पर अटैक करता है। जैन भी अपने सिल्वर थ्रेड से उसे पीछे पुश कर देती है तो मंकी चैंग गुस्से में अपनी स्पिरिचुअल वेन्स रिलीज करता है, पर जैन अपनी पावरफुल मूव 1000 मशीनिज्म पुल से उसकी सारी वेन्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। तो मंकी चैंग डर के भागने लगता है और जैन भी उसके पीछे निकल जाती है। और मास्टर सुजिन को इनकी फाइट देखकर बड़ा मजा आ रहा था और इसी बात का फायदा उठाकर तैनोंग सीधा जेजी के पास पहुंच जाता है और हम देखते हैं कि जेजी बस बेहोश होने का नाटक कर रही थी, इसलिए दोनों वहाँ से तुरंत भाग निकलते हैं। और सुजिन देखता है कि बच्ची गायब हो चुकी है और तैनोंग और जेजी भाग ही रहे थे कि अचानक सन रवेन्स यानी सीक्रेट बर्ड्स उन्हें घेर लेते हैं और साथ ही मंकी चैन और जेन के पास भी पहुंच जाते हैं। सुजिन डर कर छुप जाता है और एक बर्ड जेजी पर अटैक करने जा रहा था, पर तैनोंग तुरंत शॉट से उसे काउंटर कर लेता है। यहाँ पर जेजी तैनोंग को बताती है कि ये बर्ड्स इवल नहीं है, हमें मंकी चैन और जेन की मदद करनी चाहिए, वो दोनों इन बर्ड्स के सामने बुरी तरह फंस गए हैं। तैनोंग देखता है कि बर्ड्स मंकी चैन को मारने ही वाले थे, पर जेन अपनी थ्रेड से उसके पैर को खींचकर उसे बचा लेती है। तभी पीछे से एक बर्ड फायर अटैक करता है जिसे तैनोंग अपनी शॉर्ट स्लैश से रोक देता है। ये देखकर मंकी चैन हैरान हो जाता है। तैनोंग उससे कहता है आपसी झगड़ा बाद में देखते हैं, पहले साथ मिलकर इनसे फाइट करते हैं और जेजी राजी भी होती है और तैनोंग अपना प्लान बताता है मंकी चैन तुम इधर उधर मूव करके इनका ध्यान भटकाओ और इन्हें पावर गैदरिंग मत करने देना, और जैन तुम अपनी सिल्वर थ्रेड से एक बड़ा जाल तैयार करो। और वो दोनों मिलकर ऐसा ही करते हैं और मंकी चैंग चालाकी से उन बर्ड्स को जेन की जाल में फंसा देता है। तैनोंग जेन से कहता है इन्हें कस के जग रखना ताकि ये पावर गैदरिंग ना कर पाए और मंकी चैंग तैनोंग की स्मार्टनेस की तारीफ कर रहा होता है कि तभी बर्ड्स का एक और झुंड आकर सीधा जेजी पर फायर अटैक कर देते हैं। तैनोंग बिना सोचे वो पूरा फायर बॉल अपने ऊपर ले लेता है ताकि जेजी बच सके। तो ये देखकर जेजी इमोशनल होकर रोने लगती है तो तैनोंग कहता है फिक्र मत करो, तुम्हारे भाई को कुछ नहीं होगा। उधर जाल में फंसे बर्ड्स अपनी फायर पावर से जेन के जाल को तोड़ देते हैं और जेन कमजोरी की वजह से घुटनों पर आ जाती है। सबको खतरे में देखकर तैनोंग अपनी लिमिट पुश करता है और उसकी बॉडी से एक भयंकर ट्रू की एनर्जी और थंडर पावर रिलीज होती है और वो उन सारे बर्ड्स को ऑन द स्पॉट जलाकर राख कर देता है। ये देखकर जेन और मंकी चैन के होश उड़ जाते हैं और बचे हुए परिंदे डर कर भाग जाते हैं, पर इतनी हैवी पावर यूज करने के बाद तैनोंग बेहोश होकर गिर जाता है। मंकी चैन उसकी लॉयल्टी और बहादुरी देखकर कहता है आज से ये मेरा छोटा भाई है। जेन चेक कर बताती है कि उसकी बॉडी में ट्रूकी की पावर है, इसलिए वो बेहोश हुआ है, पर थोड़ी देर में होश आ जाएगा। छुपा हुआ मास्टर सुजिन ये सब देखकर हैरान था। तभी उसकी नजर तैनोंग की चमकती हुई तलवार पर पड़ती है और सीन कट होकर सीयू पर आता है, जहाँ पर सीयू उस जाइंट ट्री पर फंसा था। बर्ड्स के अटैक से बचने के चक्कर में वो पेड़ के अंदर बनी एक हिडन केव में गिर जाता है। वहाँ उसे एक स्ट्रॉन्ग विंड महसूस होती है जिससे वो समझ जाता है कि यहाँ पे एग्जिट जरूर होगा और नीचे स्लाइडिंग करते हुए वो एक ऐसी जगह पे पहुंच जाता है जहाँ एक अजीब तलवार उस जाइंट ट्री के अंदर दसी हुई थी। सीयू अपना पूरा जोर लगाकर उस तलवार को बाहर खींच लेता है। तभी उस तलवार से एक सोल फॉर्म बाहर आती है और हंसते हुए बोलती है चलो 600 साल बाद कोई तो यहाँ आया। सीयू पैनिक होकर उसे ढमेल समझ बैठता है। वो सोल अपनी स्वॉर्ड समन करके पूछती है बता बच्चे तू कौन है और मेरी नींद क्यों खराब की। सीयू बताता है कि मेरा नाम सीयू है और मैं मेरे सिटी के लॉर्ड का बेटा हूँ। वो सोल कहते मैंने ये नाम पहले नहीं सुना है, शायद तुम्हारे फादर फेमस नहीं होगा। सीयू गुस्से में कहता है मेरे फादर के बारे में इज्जत से बात करो, वो एक राइटियस पर्सन है। तभी वो सोल कहते हैं अच्छा तो तुम वोट क्लेन के जनरल कियाओ के डिसेंडेंट हो। सीयू कहता है हाँ वो हमारे एंसेस्टर हैं। वो सोल हंसते हुए बोलते हैं अगर कियाओ मेरे सामने होता तो अभी तक घुटने टेक कर अपना सर झुका चुका होता, वो मेरा जूनियर था। अपने एंसेस्टर की बेइज्जती सुनकर सीयू भड़क जाता है और उस पर पंचेस बरसाने लगता है, पर वो सोल आराम से बैठकर उसके अटैक को डॉज कर है और कहते हैं मुझे तुम्हारी ऑफिंग शॉट जो
जो दरअसल तैनोंग के पास है की एनर्जी फील हो रही है। तैनोंग के पास है, उसे उसकी एनर्जी फील हुई थी और वो सीयू से कहती है वो तुम्हारे पास है, तुम मुझे दे दो। सीयू हैरान होता है कि ये उस स्वॉर्ड के बारे में कैसे जान है। वो सोल कहते हैं जवाब चाहिए तो पहले मुझे हरा कर दिखाओ। सीयू गुस्से में अपनी पावरफुल टेक्निक 10,000 वेन एक्टिवेट करता है, पर वो सोल एक झटके में उसकी वुड एनर्जी को चीरते हुए सीयू को दबोच लेती है और उसे पेट पर दे मारती है। सीयू एग्जॉस्टेड होकर गिर जाता है, लेकिन वो सोल सीयू से बहुत इम्प्रेस होती है और हंसते हुए कहती है मुझे तुम्हारी बहादुरी पसंद आई। जब मैंने तुम्हारी एंसेस्टर की बेइज्जती की, तुम अपने जान की परवाह किए बिना मुझसे लड़ पड़े। तुम सच में क्या फैमिली के असली खून हो। मैं 600 साल बाद उनके डिसेंडेंट से मिल पा रहा हूँ, यही हेवन की मर्जी है। सीयू खड़े होकर पूछता है तुम कौन हो और मेरी फैमिली के बारे में इतना कैसे जानते हो। वो सोल अकड़ते हुए बोलता है लड़के तो बेवकूफ है जो मुझे नहीं पहचान पाया। मेरे सामने तो इंपीरियल किंग भी कांपता था। और ये सीन यहीं पे कट होकर शिलेंग पर आता है, जो डिवाइन गेट के पास पहुंच जाता है जहाँ पे 2 गार्ड होते हैं और शिलेंग उस गेट के सामने झुकते हुए कहता है ट्रू गॉड मुझे डिवाइन पावर दीजिए। मैं शिलेंग आपके लिए 5 क्लेन्स को मिटा दूंगा और पूरी दुनिया को एक कर दूंगा। ये सुनकर वो गार्ड कहते हैं शिलेंग तुम वाटर एल्डर की इजाजत के बगैर यहाँ पर आ गए और तुम यहाँ पे ट्रू गॉड को बुलाकर उन्हें परेशान करने आए हो। हम तुम्हें वार्निंग दे रहे हैं कि यहाँ से अभी निकल जाओ वरना हमें तुम्हारे साथ सख्ती करनी पड़ेगी। ये सुनकर भी शिलेंग को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अभी भी कहता है ट्रू गॉड मुझे डिवाइन पावर दीजिए। और वो जोर से अपना सर जमीन पर पटकते हुए कहता है मैं 5 क्लेन्स को कुचल दूंगा और पूरी दुनिया को एक कर दूंगा। और अब उन गार्ड्स को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं कितने जिद्दी इंसान हो तुम। और वो अपने स्पेयर पकड़कर आगे की तरफ बढ़ते हैं और अब वो स्पेयर बिल्कुल उसके सर के नजदीक था। तभी एक आवाज आती है रुको, और ये आवाज दरअसल ट्रू गॉड की होती है जो शिलेंग से कहता है तुम अपने फादर की बात नहीं मानते और यहाँ पर आ गए हो। शिलेंग ये सुनकर कहता है मेरे फादर बहुत बुरी तरह जख्मी हैं, वो सेना की कमांड नहीं कर सकते, लेकिन आपका महान मिशन नहीं रुक सकता, इसलिए आपको एक तलवार की जरूरत है, एक ऐसी तलवार जो आपके लिए पूरी दुनिया फतेह करे। और शिलेंग अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है मैं भले ही काबिल नहीं हूँ लेकिन मैं वो तलवार बना चाहता हूँ और आपकी नए एम्परर बनने में मदद करना चाहता हूँ। और उस पर ट्रू गॉड कहता है तुम्हारी बातें तो बहुत बड़ी बड़ी है जो तुम्हारी फादर भी नहीं कर सकता। ये सुनकर शिलेंग अपना चाकू निकालकर अपने ही पेट में घुसा देता है और कहता है ट्रू गॉड मैं आपके लिए जान तक दे सकता हूँ। तभी वहाँ के गेट से रेड कलर की फ्लेम निकलती है और ये शिलेंग से कहती है तुम्हारी वफादारी काबिले तारीफ है, जब तुम मौत से नहीं डरते तो मैं तुम्हें जाउन टू डिवाइन आर्ट सिखाऊंगा। और वो उसके अंदर अपनी फ्लेम डालने लगता है और शिलेंग हवा में उड़ता है और हम देखते हैं कि वहाँ की बहुत फ्लेम उसकी बॉडी में आने लगती है और एक बड़े धमाके से शिलेंग अपनी पावर को अनलिश कर लेता है जिसकी पावर का ओरा बहुत ज्यादा डेंजरस था। और शिलेंग अपनी आंखें खोलता है, उसकी आंखें बहुत ही खतरनाक रेड कलर की दिख रही थी। और ये सीन यहीं पे कट होकर तैनोंग पर आता है जो वहाँ पर बेहोश था और जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है तो उसे वहाँ पे सारे अजीब दिख रहे थे। तैनोंग को देखकर जेजी खुश हो जाती है और तैनोंग से कहती है तैनोंग ब्रदर आखिरकार आप होश में आ ही गए। और मास्टर सुजेन कहते हैं मिस जेजी ने दिन रात बिना आराम किए तुम्हारी देखभाल कर रही थी। जेजी कहती है बुड्ढे बाबा जरा चुप रहिए। जेजी को मास्टर सुजेन पर गुस्सा आता है क्योंकि उसने जेजी को खाने की बात की थी। तैनोंग कहते हैं बहुत शुक्रिया। वहीं तैनोंग और जेजी हैरान थे कि ये जगह है कौन सी। मंकी चैंग को पता चल जाता है और वो तैनोंग से कहता है ब्रदर तैनोंग ये टेंगू वालों का इलाका है। और सुजेन कहता है देखो इसीलिए कहते हैं तुम किस्मत वाले हो, दरअसल इस घर का मालिक पिछले कुछ ही दिन पहले मर गया है इसलिए कमरा खाली हो गया है। तैनोंग कहते हैं अभी कुछ ही दिन पहले मरा है वो। जेजी कहती है तुम लोगों को कोई और घर नहीं मिला। मंकी चैन सुजेन से कहता है आपको बात करनी भी नहीं आती। दरअसल मंकी चैन तैनोंग पर फिदा हो गया है, उसकी पावर और उसकी ईमानदारी देखकर वो तैनोंग से इम्प्रेस है। और वो जेजी से कहता है मिस जेजी डरो मत, भाई तैनोंग सब संभाल लेंगे। और वो तैनोंग से कहता है चलो आज मैं तुम्हें घुमाता हूँ। दोस्तों ये मंकी चैन थोड़ा लालची भी है, ये तैनोंग का फायदा उठाना चाहता है और वो तैनोंग को बाहर घुमाते हुए कहता है टेंगू में हजारों लोग रहते हैं, लगभग सब इसी इलाके में रहते हैं। इस पर तैनोंग कहता है मंकी भाई तुम पक्का सही जगह पे लाए हो, कहीं हम गलत रास्ते पे नहीं आ गए। उस पर मंकी चैंग बोलता है कोई गलत जगह नहीं है, जगह थोड़ी पुरानी जरूर है लेकिन काफी जिंदा दिल है, बाद में तुम खुद ही समझ जाओगे। तैनोंग उस जगह को देखकर कहता है तो यही मशहूर टेंगू है जहाँ पर मुजरिम लोगों को बेच दिया जाता है और यहाँ पे सिर्फ लकड़ियों के घर थे। तैनोंग कहता है ये तो बिल्कुल एक बहुत बड़ा भिखारियों का गाँव लग रहा है। तभी वहाँ एक बंदा बाहर निकलते हुए कहता है मेरा फिशिंग नेट कहाँ गया। और फिर दूसरे घर से दूसरा बंदा निकलता है और कहता है मेरी सूखी मछली की हड्डियाँ कहाँ गई। और हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम शूकी है और उसके पीछे वहाँ के लोग पड़े थे क्योंकि उसी ने वहाँ के लोगों की चीजें चुराई थी और वो वहाँ से दूसरी जगह छलांगे मार रहा था उनसे बचने के लिए। और वो सारे लोग उसे रुकने को कहते हैं। शूकी कहता है ये चीजें मुझे बहुत मुश्किल से मिली थी। तैनोंग तो ये सब देखकर हैरान ही हो जाता है और कहता है यहाँ पे हो क्या रहा है। मंकी चैंग कहता है उसकी चोरी की
इसकी आदत कभी नहीं जाती, लेकिन तुम फिक्र मत करो, ये सिर्फ छोटी मोटी चीजें चुराता है, ये कीमती चीजों को यहाँ पे हाथ भी नहीं लगाता। ये सुनकर शोकी कहता है, वैसे यहाँ पे कोई कीमती चीज भी है क्या? और वो छलांग मार के आगे की तरफ बढ़ जाता है। जो उसके पीछे लोग पड़े थे वो आगे टकरा जाते हैं और ये देखकर जिजी तो हंस पड़ती है और तैनोंग से कहती है, तैनोंग ब्रदर, क्या आपको नहीं लगता ये सब लोग काफी मजेदार हैं? तैनोंग जिजी को देखता है और अपने दिल में कहता है, मेरे सीढ़ी की तबाही होने के बाद वहाँ के हीरोज की जिंदगी और मौत का पता नहीं चला और जिजी बहुत लंबे समय से नहीं हंसी थी और अब जाकर मुझे थोड़ी शांति मिली है। और सीन शोकी पर आता है जो भाग कर सीधा एक बंदे के सामने पहुंच जाता है और उसे गले से पकड़कर कहता है, अब कहाँ भागेगा? तो तैनोंग उस बंदे को देखकर कहता है, ये कौन है? जिजी बोलती है, इसका नाम जैंग है, ये शी क्लैन से है और इसके जन्म से ही इसके 2 सर हैं। जब वो लोगों को मारता है तो बिल्कुल पागल हो जाता है। और फिर सीन उस 2 सर वाले बंदे पर आता है। एक सर उसको बताता है उसने सिर्फ कुछ चीजें ही तो चुराई है और ये उसको पकड़कर ऊपर नीचे हिलाने लगता है और जितनी उसने चीजें चुराई थी वो नीचे गिर जाती है। तैनोंग जब चीजों को देखता है तो वो कहता है, ये तो सिर्फ कचरा है। जिजी भी कहती है, सच में ये सब कबाड़ ही तो है। और वो बंदा उसको उठाकर सीधा आगे की तरफ फेंकता है और वो सीधा सामने गिरता है और वो उसे कहता है, मेरी मेहनत से बनाई हुई फिश बोन तोड़ दी। और वो गुस्से में कहता है, इतनी मुश्किल से बनाई थी। और उसका गुस्सा देखकर मंकी चैन और तैनोंग सब डर जाते हैं और वो चिल्लाकर कहता है, अब तो तू गया। शूकी एक सेकंड में वहाँ से भागते हुए कहता है, मेरी गलती है, मैं अपनी गलती को मानता हूँ। पर वो भी शूकी का पीछा करता है। शूकी भागते हुए कहता है, मैं दोबारा नहीं करूँगा। पर वो उसे उठा कर मारने लगता है। यहाँ के सारे लोग कहते हैं, अच्छा किया इसके साथ, ये तो बहुत चीजें चुराता है। तैनोंग मंकी चैन से कहता है, यहाँ पर तो बहुत ज्यादा गरीबी है, सिर्फ कुछ फिशबोन और कुछ चीजों के लिए इतना हंगामा करने की क्या जरूरत थी? मंकी चैन कहता है, भाई तुम नहीं जानते कि टैंगो आइलैंड देखने में तो बहुत बड़ा लगता है, लेकिन असल में यहाँ पे सिर्फ मौत का गोदाम है। यहाँ पर चारों तरफ खतरनाक जानवर घूमते हैं और सबसे बुरी बात यहाँ बैरियर है जिससे हम में से कोई भी यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता। तभी मास्टर सुजेन निकलता है और कहता है, हम बाहर नहीं जा सकते। और वो कहता है कि आसमान की तरफ एक मिस्टीरियस पिंजरा है जो ड्रैगन और फिनिक्स तक को कैद कर सकता है। इस आइलैंड पर वैसे ही रिसोर्सेज की कमी है, बस वो पुराना डिवाइन ट्री हमारा सहारा है। सदियों से यहाँ पे लोग खत्म हो रहे हैं, सोना चांदी की बात तो दूर तक है, यहाँ तो एक घूंट साफ पानी तक नहीं मिलता। जिजी कहती है, मुझे बोलो, क्या तुम लोग वाकई में इंसान खाते हो? मास्टर सुजिन हंसते हुए कहता है, अरे इंसान खाने वाली बात तो मजाक की थी, असल में इस टेंगू में ज्यादातर लोग बेचारे और मजबूर हैं। बाहर के लोग जैसे यहाँ के बारे में समझते हैं वैसा बिल्कुल नहीं है, तुम गलत मत समझना। तैनोंग कहता है, इस आइलैंड पर कोई ऐसा जानवर है जो बहुत ऊपर तक उड़ सकता हो? क्योंकि मुझे उस बड़े पेड़ पर फंसे हुए अपने दोस्त को बचाना है। मंकी चैन कहता है, एक तरीका है, लेकिन वो जगह बहुत खतरनाक है। जिजी कहते हैं, अगर तैनोंग भाई वहाँ फंस गए तो तुम लोग हमेशा आधी बात ही क्यों करते हो? सीधे बताओ कितनी खतरनाक जगह है वो? मंकी चैन बताता है कि वैसे ज्यादा कुछ भी नहीं है, बस वहाँ एक बुढ़ी औरत रहती है। मास्टर सुजेन ये सुनकर जल्दी से मंकी चैन के मुंह पर हाथ रख देता है। मंकी चैन उसे पीछे की तरफ धकेलते हुए कहता है, मुझे बोलने दो। और मंकी चैन कहता है, अक्सर उस पेड़ पर बैठकर वो समुद्र के ऊपर उड़ती रहती है। जैन बीच में बोलती है, उसने तो बहुत लोगों को मारा है, तुम क्या इन लोगों को उससे मरवाना चाहते हो? मंकी चैन की हालत अभी टाइट हो गई थी। जैन कहती है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, तुम्हें पता है ना? मंकी चैन मास्टर सुजिन को इशारा करता है। मास्टर सुजिन तैनोंग को बोलता है, तैनोंग भाई सोच समझ कर फैसला लेना, उस बुड्ढी का स्वभाव बहुत खराब है, टेंगू के सभी बुरे लोगों में से ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। तैनोंग कहता है, सीयू मेरा भाई है और वो पेड़ पर फंसा हुआ है, चाहे सिर्फ एक बुढ़ी औरत ही क्यों ना हो या मौत ही क्यों ना हो, मैं जरूर वहाँ जाऊंगा। और तैनोंग उन सबको बोलता है, आप सब को मेरे लिए फिक्र करने के लिए शुक्रिया, लेकिन मैंने फैसला कर लिया है। मंकी चैन तैनोंग के ऊपर हाथ रखते हुए कहता है, भाई सच में तुम दिल के बहुत साफ हो और मैंने तुम्हें अपना भाई माना है, तो मैं तुम्हें अकेले खतरे में नहीं भेज सकता, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तैनोंग भी खुश हो जाता है और जेजी कहती है, तैनोंग भाई मैं भी चलूंगी, सीयू मेरा भी भाई है। और जैन भी कहती है, मुझे पीछे छोड़ने का सोचना भी मत, उस बुढ़ी के इलाके को काफी अच्छे से जानती हूँ। वहीं मास्टर सुजेन पीछे की तरफ आराम आराम से निकल रहा था और वो कहता है, ये तो मौत के मुंह में जा रहे हैं मैं, लेकिन मैं बेवकूफ नहीं हूँ। तभी मंकी चैन उसे पकड़ लेता है और कहता है, हम सब जान देने वाले दोस्त हैं, इतने मजेदार काम में तुम कैसे नहीं आओगे? और सुजेन कहता है, अबे बंदा तुम मुझे मरवाना चाहता है क्या? लेकिन मंकी चैन उसे घसीट कर लाता है और कहता है, डरो मत, कुछ नहीं होगा। और वो उस जंगल में पहुँच जाते हैं जो दिखने में बहुत खूबसूरत है। तैनोंग कहता है, ये जगह तो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही है, बिल्कुल किसी परी के घर जैसा, यहाँ पर इतनी खतरनाक मालिक कैसे हो सकती है? तो इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।